वो अशोक गहलोत जी जो मिले थे सोनिया से, और उसके बाहर निकल के जो उन्होंने बयान दिया था कि दोनों पदों पर व्यक्ति रह सकता है, यानी कांग्रेस का अध्यक्ष बना भी रह सकता है और साथ में राजस्थान का मुख्यमंत्री, तो वो वक्तव्य ही अपने आप में बहुत खतरनाक था। और ऐसा वक्तव्य उन्होंने क्यों दिया सोनिया जी से मिलने के बाद, ये भी अपने आप में एक इसका मतलब ये है कि शायद सोनिया जी ने उनको गोलमोल जवाब दिया हो, कुछ खुल के नहीं कहा हो। मेरा मानना यह है कि हाईकमान को शुरू में ही बातें साफ कर देनी चाहिए थी कि देखिए, आपको अगर अध्यक्ष के लिए आप दौड़ में आ रहे हैं और आपको समर्थन चाहिए सब लोगों का, तो ये है कि आपको एक पद रखना होगा, और ये जो पद है मुख्यमंत्री का, ये सचिन पायलट को दिया जाएगा। ये बात शुरू में ही साफ कर देनी चाहिए थी। लेकिन शुरू में जैसा उन्होंने बयान दिया गहलोत साहब ने सोनिया जी से मिलने के बाद कि मैं दोनों पदों पे रह सकता हूँ, मुझे इसका ग्रीन सिग्नल मिल गया है, इसका मतलब ये है कि वो बात उनको साफ साफ कही नहीं गई। और उसके बाद चलिए ये आया कि एक व्यक्ति एक पद पे रहेगा, तो वो फिर उस बात पे अड़ गए कि भाई जो दूसरा होगा, क्योंकि इनकी अपना जो अहम का जो मामला है वो सबको पता है कि जब अशोक गहलोत जी की सरकार बन रही थी तो सचिन पायलट साहब अपने कुछ विधायकों को लेकर के गुड़गांव के किसी होटल में आकर के बैठ गए थे, और ये भी सुनने में आ रहा था कि शायद सिंधिया जी की तरह वो भी कुछ अंदर खाने बात चला रहे हैं। तो वो इनके जो डिफरेंसेस हैं वो ऐसे हैं कि जिनको पाटना आसान नहीं है, और ये हाईकमान का काम होता है कि पहले इन डिफरेंसेस को खत्म किया जाए और फिर इसको किया जाए। और अब जिन लोगों को बोला, जो अजय माकेन और जो लोग वहां मिलने गए भी थे उनसे, तो वो कोई बहुत बड़ी, उनके सामने जो 3 बार का मुख्यमंत्री रहा हो और इतना अपना वजन रखता हो, इन लोगों की कोई बहुत ज्यादा दबाव उनके ऊपर बन नहीं सकता। बाकी पाठक जी से मैं भी सुनना चाहता हूँ, उसके बाद चलते हैं जी। बिल्कुल राकेश पाठक जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि एक व्यक्ति 2 पद, अभी पद तो एक ही है, राजस्थान के मुख्यमंत्री है, अगला पद जब आएगा नहीं आएगा वो बात की चीज है। इतनी जल्दबाजी क्यों है, उतावलापन? उधर अशोक गहलोत ने, वो तो खुद बोलते हैं भैया मैं जादूगर हूं, अपनी जाति का अकेला विधायक हूं, और पार्टी ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, 3 बार राष्ट्रीय केंद्र सरकार मंत्री बनाया, 3 बार राष्ट्रीय महासचिव रहा हूं, तो वो तो जन्मजात कह सकते हैं जादूगर है। राहुल, इस पूरे घटनाक्रम के 2-3 पक्ष हैं। मैं अशोक गहलोत पर आने से पहले कांग्रेस पर बात करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि यह कांग्रेस की रणनीतिक भूल है, रणनीतिकारों की गलती है कि उनके एक बड़े नेता जो भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे 5 महीने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। क्या जरूरी था कि चुनाव का कार्यक्रम तय करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि जब उनकी यात्रा चल रही होगी तभी अध्यक्ष पद का चुनाव सामने आ जाएगा? क्या रणनीतिकार नहीं जानते थे कि कांग्रेस में इतनी आसानी से ये सब नहीं होगा? राहुल गांधी जिद पर अड़े हैं, वे नहीं बनेंगे कांग्रेस अध्यक्ष। क्या रणनीतिकार ये नहीं जानते थे? अगर राहुल गांधी तैयार होते तो ये परिस्थितियां बनती ही नहीं। तो जब इस तरह की भारत जोड़ो यात्रा की योजना बन रही थी, क्या तब इन लोगों को यह ध्यान नहीं था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव टाल दिया जाए? कौन सा आसमान टूटने वाला था कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव इस यात्रा के समापन के बाद होता, भले राहुल गांधी तब भी कांग्रेस अध्यक्ष न बनते। इतने भारी नैतिक दबाव में कांग्रेस क्यों रहती है कि दुनिया की सारी शुद्धता, सारी नैतिकता, सारे लोकतांत्रिक मूल्य, सारे मापदंड उसी को उठाने अपने कंधे पर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।